यूपी के बहराइच में दंगे की आग तो शांत हो गई, मगर तनाव अभी भी बरकरार है। इस वक्त बहराइच का महसी किसी छावनी की तरह किले में तब्दील किया गया। कई जिलों की फोर्स, पीएसी और टॉप अफसर्स की टीम कैंप कर रही है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पैनी नजर रखी जा रही है। अभी तक 8 आरोपी गिरफ्त में आए हैं। कई और गिरफ्तारियों के लिए दबिश दी जा रही है। उधर पीड़ित परिवार ने आज सीएम योगी से मुलाकात की। योगी ने क्या भरोसा दिलाया, पीड़ित परिवार ने क्या आप बीती सुनाई, जानिए। उन लोगों को सजा चाहिए फांसी की। जिस दिन उन्हें फांसी चढ़ जाएगी उस दिन हम सुकून मिल जाएगा हम लोगों को, क्योंकि हमारे पति जिस हालत में थे बहुत दर्दनाक मौत दी गई है उन्हें। गम और गुस्से से भरे अल्फाज उनके हैं जिनके पति रामगोपाल मिश्रा को बहराइच दंगे में बेरहमी से मार डाला गया। 6 महीने पहले ही शादी हुई थी और अब ऐसा जख्म मिला जो ताउम्र नहीं भरेगा। लेकिन पति के कातिलों को उनके की सजा दिलाने के लिए पीड़ित परिवार ने सीएम योगी से मुलाकात की। लखनऊ में ही मुलाकात में मृतक रामगोपाल के माता पिता, उनकी पत्नी और भाई मौजूद थे। हत्या की आपबीती का जिक्र जैसे ही शुरू हुआ, माँ फूट फूट कर रोने लगी और पिता की जुबान पर एक ही शब्द थे कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। करीब 40 मिनट तक चली मुलाकात में सीएम योगी ने दुख दर्द बांटने की कोशिश की, परिवार के एक सदस्य की आपबीती सुनी और भरोसा दिलाया कि दोषी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। इस मुलाकात पर सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट किया। इसमें दंगाइयों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस कमिटमेंट को दोहराया और बताया कि मृतक के परिवार को इंसाफ दिलाना यूपी सरकार का टॉप एजेंडा है। और संवेदना व्यक्त करने के साथ साथ 10 लाख रुपया पीड़ित परिवार से सहायता, मुख्यमंत्री आवास, अगर अंत्योदय कार्ड नहीं है तो अंत्योदय कार्ड और जो भी सुविधाएं हैं वो सब देने का आश्वासन और कड़ी से कड़ी कार्रवाई घटना में करने का वादा किया। बहराइच के महसी में दंगा आखिर कैसे हो गया, इसको लेकर जांच पड़ताल चल रही है। महसी के ग्राउंड जीरो को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन जिस दिन मृतक रामगोपाल की हत्या हुई थी उसी दिन एक शख्स पर भी हमला हुआ था जो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। वहाँ पर जब हम लोग पहुँचे तो उससे पहले तो वहाँ लाठीचार्ज हो चुका था। पब्लिक थोड़ा इधर उधर भगदड़ मची हुई थी। उसी में हम लोग पहुँचे तो जब तक हम पहुँचे उसी भगदड़ में सब भागने लगे तो हम लोग भी भागने लगे। उसमें कहाँ फंस गया हमारा भाई ये पता ही नहीं चला। उसको जब ऊपर से एक लड़की, छोटी बच्ची थी, उसने इशारा किया कि इधर कहीं फायर हुआ है, तब तो हम गए हैं ऊपर। वो भी जाने नहीं दे रहे थे प्रशासन वाले। तो उसका दूसरे का दरवाज़ा तोड़कर जिसके घर से हम गए थे उसको भी इतना मारा है उन लोगों ने कि वो भी ट्रामा सेंटर में आखिरी सांसें ले रहा है। जिसने दरवाज़ा खोला था हमें जाने के लिए छत, वो भी लखनऊ में एडमिट है। कहाँ पर ये घटना हुई है? ये महाराजगंज मार्केट इंडियन। किसके घर पर हुई है? अब्दुल हमीद। ग्राउंड जीरो पर न्यूज नेशन, चश्मदीदों के दावे क्या क्या। इस वक्त मैं बहराइच के महाराजगंज कस्बे में हूं। दरअसल ये वो जगह है जहां से हिंसा की शुरुआत हुई थी। जब मूर्ति विसर्जन के दौरान लोग यहां से गुजर रहे थे उसी दौरान यहां पर विवाद हुआ और यहीं पर जो बगल का घर था, बताया जा रहा है कि वहीं पर रामगोपाल मिश्रा को मुख्य आरोपी ने गोली मार दी थी। हालांकि बगल का घर है। जी, पहले किसने शुरू की थी? पत्थरबाजी मुसलमान ही शुरू की थी। तो क्या कहा जा रहा है कि कोई डीजे पर गाना बजाने को लेकर कोई विवाद हुआ था? हाँ, डीजे पर बजाने लगे। अच्छा, तो विवाद वहीं से शुरू हुआ? हाँ, वहीं से शुरुआत हुआ। डीजे वो गाना बज रहा था कि पाकिस्तान की नानी मर जाएगी। अच्छा। तो यही गाना से वो सब लोग जल रहे थे। अच्छा, मतलब ये गाना बज रहा था? हाँ, यही गाना बज रहा था। अच्छा, तो क्या उसका विरोध किया दूसरे पक्ष ने कि ये गाना मत बजाइए आप लोग? हाँ, वो सब मना कर रहे थे कि गाना मत बजाओ। यही से पत्थर मतलब उठा के माता जी के पास फेंक दिए। अच्छा, उसके बाद पत्थरबाजी दूसरे समुदाय ने शुरू कर दी। सुना आपने, ये दावा उन फैमिली का है जो मुख्य आरोपी सलमान के घर के बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं।
आरोप है कि इसी छत से पथराव शुरू हुआ था और उसके बाद जिस छत पर मृतक रामगोपाल के पहुंचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, न्यूज नेशन संवाददाता अविनाश सिंह उसी जगह पर पहुंचे, ठीक उसी छत पर जहां से कातिलों ने रामगोपाल मिश्रा को जिंदा लौटने नहीं दिया था। दंगे के पीछे गहरी साजिश। छत पर खड़ा हूं, यानी कि जिस घर की छत पर खड़ा हूं, ये घर मुख्य आरोपी सलमान का घर है। आप तस्वीर देखिए, यहां पर आपको एक भगवा झंडा यहां पर दिख जाएगा। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रामगोपाल मिश्रा की तस्वीर यहां पर नजर आ रही है और कहा जा रहा है कि इसी जगह पर रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या की गई। सबसे पहले इस छत की तस्वीर आपको दिखा दूं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ कांच की जो बोतलें हैं वो टूटी पड़ी दिखेंगी। दरअसल मूर्ति विसर्जन के दौरान कहा जा रहा है कि यहाँ पर जमकर बवाल हुआ था, पथराव करने की कोशिश की गई थी और उसी दौरान हिंसा भड़की थी जिसमें रामगोपाल मिश्रा की जान चली गई। आप देखिए यहाँ पर कुछ निशान आपको दिखा दूं। दरअसल ये ब्लड के स्पॉट यहाँ पर बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि उसी हिंसा के दौरान ये ब्लड के स्पॉट यहाँ पर आए। हालांकि घर के अंदर इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं है क्योंकि कल जब आगजनी शुरू हुई तो बताया जा रहा है कि लोग यहां से चले गए। हालांकि अगर मुख्य आरोपी सलमान की बात करें तो सलमान के बारे में भी अभी कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही है। छत पर बिखरे कांच और पत्थरों के इन टुकड़ों की तरह बहराइच दंगे के सवाल भी बिखरे पड़े हैं कि आखिर इतना बड़ा कांड कैसे हो गया। सीएम योगी दंगा और दंगाइयों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी लेकर चलते हैं, दंगा मुक्त यूपी पर दम भरते हैं, फिर उनके राज में आखिर बहराइच में इतना बड़ा बवाल कैसे हो गया। टॉप टू बॉटम हर लेवल से इन सवालों की गुत्थी सुलझाई जा रही है, एक एक कसूरवारों की कुंडली खंगाली जा रही है। घटना को लेकर इस पूरे इलाके में कह सकते हैं कि तनाव का माहौल अभी भी कायम है। पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है, लेकिन लोग फिर भी सहमे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन बहराइच। यूपी के बहराइच में दंगे की आग तो शांत हो गई मगर तनाव अभी भी बरकरार है। इस वक्त बहराइच का महसी किसी छावनी की तरह किले में तब्दील किया गया। कई जिलों की फोर्स, पीएसी और टॉप अफसर्स की टीम कैंप कर रही है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पैनी नजर रखी जा रही है। अभी तक 8 आरोपी गिरफ्त में आए हैं, कई और गिरफ्तारियों के लिए दबिश दी जा रही है। उधर पीड़ित परिवार ने आज सीएम योगी से मुलाकात की। योगी ने क्या भरोसा दिलाया, पीड़ित परिवार ने क्या आप बीती सुनाई, जानिए। उन लोगों को सजा चाहिए फांसी की। जिस दिन उन्हें फांसी चढ़ जाएगी उस दिन हम सुकून मिल जाएगा हम लोगों को, क्योंकि हमारे पति जिस हालत में थे बहुत दर्दनाक मौत दी गई है उन्हें। गम और गुस्से से भरे अल्फाज उनके हैं जिनके पति रामगोपाल मिश्रा को बहराइच दंगे में बेरहमी से मार डाला गया। 6 महीने पहले ही शादी हुई थी और अब ऐसा जख्म मिला जो ताउम्र नहीं भरेगा। लेकिन पति के कातिलों को उनके की सजा दिलाने के लिए पीड़ित परिवार ने सीएम योगी से मुलाकात की। लखनऊ में ही मुलाकात में मृतक रामगोपाल के माता पिता, उनकी पत्नी और भाई मौजूद थे। हत्या की आपबीती का जिक्र जैसे ही शुरू हुआ, माँ फूट फूट कर रोने लगी और पिता की जुबान पर एक ही शब्द थे कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। करीब 40 मिनट तक चली मुलाकात में सीएम योगी ने दुख दर्द बांटने की कोशिश की, परिवार के एक एक सदस्य की आपबीती सुनी और भरोसा दिलाया कि दोषी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। इस मुलाकात पर सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट किया। इसमें दंगाइयों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस कमिटमेंट को दोहराया और बताया कि मृतक के परिवार को इंसाफ दिलाना यूपी सरकार का टॉप एजेंडा है। और संवेदना व्यक्त करने के साथ साथ 10 लाख रुपया पीड़ित परिवार से सहायता, मुख्यमंत्री आवास, अगर अंत्योदय कार्ड नहीं है तो अंत्योदय कार्ड और जो भी सुविधाएं हैं वो सब देने का आश्वासन और कड़ी से कड़ी कार्रवाई घटना में करने का वादा किया।
बहराइच के महसी में दंगा आखिर कैसे हो गया, इसको लेकर जांच पड़ताल चल रही है। महसी के ग्राउंड जीरो को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन जिस दिन मृतक राम गोपाल की हत्या हुई थी उसी दिन एक शख्स पर भी हमला हुआ था, जो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। वहाँ पर जब हम लोग पहुँचे तो उससे पहले तो वहाँ लाठीचार्ज हो चुका था। पब्लिक थोड़ा इधर उधर भगदड़ मची हुई थी। उसी में हम लोग पहुँचे, तो जब तक हम पहुँचे उसी भगदड़ में सब भागने लगे तो हम लोग भी भागने लगे। उसमें कहाँ फंस गया हमारा भाई ये पता ही नहीं चला। उसको जब ऊपर से एक लड़की छोटी बच्ची थी उसने इशारा किया कि इधर कहीं फायर हुआ है, तब तो हम गए हैं ऊपर। वो भी जाने नहीं दे रहे थे प्रशासन वाले। तो उसका दूसरे का दरवाज़ा तोड़कर जिसके घर से हम गए थे उसको भी इतना मारा है उन लोगों ने कि वो भी ट्रामा सेंटर में आखिरी सांसें ले रहा है। जिसने दरवाज़ा खोला था हमें जाने के लिए छत, वो भी लखनऊ में एडमिट है। कहाँ पर ये घटना हुई है? ये महाराजगंज मार्केट इंडियन किसके घर पर हुई है? अब्दुल हमीद। ग्राउंड जीरो पर न्यूज नेशन। चश्मदीदों के दावे क्या क्या। इस वक्त मैं बहराइच के महाराजगंज कस्बे में हूं। दरअसल ये वो जगह है जहां से हिंसा की शुरुआत हुई थी। जब मूर्ति विसर्जन के दौरान लोग यहां से गुजर रहे थे उसी दौरान यहां पर विवाद हुआ और यहीं पर जो बगल का घर था, बताया जा रहा है कि वहीं पर राम गोपाल मिश्रा को मुख्य आरोपी ने गोली मार दी थी। हालांकि बगल का घर है। जी, पहले किसने शुरू की थी? पत्थरबाजी मुसलमान ही शुरू की थी। तो क्या कहा जा रहा है कि कोई डीजे पर गाना बजाने को लेकर कोई विवाद हुआ था? हाँ, डीजे पे बजाने लगे। अच्छा, तो विवाद वहीं से शुरू हुआ? हाँ, वहीं से शुरुआत है। डीजे वो गाना बज रहा था कि पाकिस्तान की नानी मर जाएगी। तो यही गाना से वो सब लोग जल रहे थे। अच्छा, मतलब ये गाना बज रहा था? हाँ, यही गाना बज रहा था। अच्छा, तो क्या उसका विरोध किया दूसरे पक्ष ने कि ये गाना मत बजाइए आप लोग? हाँ, वो सब मना कर रहे थे कि गाना मत बजाओ। यही से पत्थर मतलब उठा के माता जी के पास फेंक दिए। अच्छा, उसके बाद पत्थरबाजी दूसरे समुदाय ने शुरू कर दी। सुना आपने, ये दावा उन फैमिली का है जो मुख्य आरोपी सलमान के घर के बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं। आरोप है कि इसी छत से पथराव शुरू हुआ था और उसके बाद जिस छत पर मृतक राम गोपाल के पहुंचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, न्यूज नेशन संवाददाता अविनाश सिंह उसी जगह पर पहुंचे, ठीक उसी छत पर जहां से कातिलों ने राम गोपाल मिश्रा को जिंदा लौटने नहीं दिया था। दंगे के पीछे गहरी साजिश। छत पर खड़ा हूं, यानी कि जिस घर की छत पर खड़ा हूं, ये घर मुख्य आरोपी सलमान का घर है। आप तस्वीर देखिए, यहां पर आपको एक भगवा झंडा यहां पर दिख जाएगा। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राम गोपाल मिश्रा की तस्वीर यहां पर नजर आ रही है और कहा जा रहा है कि इसी जगह पर राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या की गई। सबसे पहले इस छत की तस्वीर आपको दिखा दूं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ कांच की जो बोतलें हैं वो टूटी पड़ी दिखेंगी। दरअसल मूर्ति विसर्जन के दौरान कहा जा रहा है कि यहाँ पर जमकर बवाल हुआ था, पथराव करने की कोशिश की गई थी और उसी दौरान हिंसा भड़की थी जिसमें राम गोपाल मिश्रा की जान चली गई। आप देखिए यहाँ पर कुछ निशान आपको दिखा दूं। दरअसल ये ब्लड के स्पॉट यहाँ पर बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि उसी हिंसा के दौरान ये ब्लड के स्पॉट यहाँ पर आए। हालांकि घर के अंदर इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं है क्योंकि कल जब आगजनी शुरू हुई तो बताया जा रहा है कि लोग यहां से चले गए। हालांकि अगर मुख्य आरोपी सलमान की बात करें तो सलमान के बारे में भी अभी कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही है। छत पर बिखरे कांच और पत्थरों के इन टुकड़ों की तरह बहराइच दंगे के सवाल भी बिखरे पड़े हैं कि आखिर इतना बड़ा कांड कैसे हो गया। सीएम योगी दंगा और दंगाइयों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी लेकर चलते हैं, दंगा मुक्त यूपी पर दम भरते हैं, फिर उनके राज में आखिर बहराइच में इतना बड़ा बवाल कैसे हो गया। टॉप टू बॉटम हर लेवल से इन सवालों की गुत्थी सुलझाई जा रही है, एक एक कसूरवारों की कुंडली खंगाली जा रही है। घटना को लेकर इस पूरे इलाके में कह सकते हैं कि तनाव का माहौल अभी भी कायम है। पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है, लेकिन लोग फिर भी सहमे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन बहराइच।